मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पिंकी कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हिस्ट्री की टीचर। मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी जो एक सल्तनत काल का है, जिसमें 1206 से लेकर 1290 के बीच में जो उत्तरी भारत पर जिन शासकों ने आक्रमण किया और उत्तरी भारत के कुछ भागों को जीतकर अपने शासन के माध्यम से अपने राज्य में मिला लिया। कुछ इतिहासकार फारसी ये मानते हैं कि जैसे कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, ये आदि वंश थे, इन्होंने भारत को कई भागों में बांट दिया। इसके बाद में जो भारत में सबसे पहले शासक आता है जो मोहम्मद गौरी था, उसकी मृत्यु के समय 3 विश्वास पात्र गुलाम शासक थे, वो मैं अभी आपको लिखूंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सेकंड था ताजुद्दीन। ताजुद्दीन एलमुज। सेकंड था वो, थर्ड था सॉरी, नसरुद्दीन कुबच्चा। नासिरुद्दीन कुबच्चा। ये मोहम्मद गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम शासक थे। सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन अलदौस, नासिरुद्दीन कुबच्चा। अब सबसे पहले गुलाम वंश आता है। कौन सा वंश? गुलाम वंश सबसे पहले आता है। गुलाम वंश, इसका काल है 1206 से लेकर 1290 तक। 1290 तक। अब इस गुलाम वंश में सबसे विश्वास पात्र गुलाम वंश को अब किस नामों से जाना जाता है? अन्य नाम। सबसे पहले इसको कहते हैं यामनी वंश भी कहते हैं। सेकंड इल्बेरी वंश भी कहते हैं। फिर दास वंश भी कह सकते हैं। ठीक, आदि नामों से पुकारा जाता है। अब 1206 से लेकर 1290 के बीच में 3 राजवंशों ने शासन किया। कितने? 3 तो राजवंश थे। 3 राजवंशों ने 3 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें 9 शासक थे। कितने शासक थे? 9 शासकों ने किया था। तीन तो राजवंश थे और 9 शासक थे। अब इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है वो कुतुबी वंश आता है। फर्स्ट में आता है सबसे पहले आता है वो कुतुबी वंश आता है, जो 1206 से लेकर 1210 तक आता है। ठीक। सेकंड आता है वो आपके आता है शमसी वंश। अब ये 1210 से चलेगा।
1210 से लेकर 66 तक। फिर तीसरा आता है वो आपके बलवनी। जो 1266 से लेकर 90 तक चलेगा। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कुतुबी वंश जो 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक। सेकंड आता है वो शमसी वंश था जो 10 से लेकर 66। तीसरा आता है बलवनी वंश जो 1266 से लेकर 90 तक था। अब इसका अर्थ क्या होता है, यानी गुलाम वंश का अर्थ क्या होता है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। यानी एक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतान जो दास के रूप में या मामूली संतान कहलाई या तुर्क संतान कहलाई। सबसे पहला इसमें आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। अब पहला शासक गुलाम शासक आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से इसने शासन किया 1210 तक। ये गुलाम वंश का प्रथम शासक और दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान मुस्लिमी शासक था। इनके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे और ये कुतुबी वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम और तुर्क शासक था। मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधित्व था। मोहम्मद गौरी ने इसे वली अहमद की नियुक्ति पद भी दिया। फिर ऐबक ने मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद ऐबक शासक बना था, वो मैं लिखती हूँ बताऊंगा। शासक बना था 25 जून को। कब बना? 25 जून 1206 में सत्याग्रह करी थी। कब करी थी? 1206 में। इसके बाद इस कुछ के उपनाम है, जैसे कुतुबुद्दीन को किन नामों से जाना जाता था? उपनाम। उपनाम कह दो या आप उपाधियां कह दो। उपनाम या उपाधियां। सबसे पहले क्या थी इसकी? इसको प्रथम उपाधि थी वो ऐबक के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से, ऐबक के नाम से। अब ऐबक नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। फिर इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी एक अंगुली टूटी होने के कारण। ठीक, फिर सेकंड इसकी मैं बताती हूँ आपको। सेकंड इसको कुरान खां कहते थे। कुरान का क्यों कहते थे? क्योंकि ये बचपन में कुरान का बाल्य अवस्था में सुरीली आवाज में पाठ करता था और उसका पाठ करके सुरीली आवाज में वापस वो गाता था, इसीलिए इसको कुरान खां कहा गया। तीसरी इसकी थी लाख बख्श। लाख बख्श। अब लाख बख्श क्यों कहा जाता है? ये उपाधि दी गई थी मिन्हाज के द्वारा। एक बार में लिखा था, किसके द्वारा? मिन्हाज के द्वारा दी गई। ये मिन्हाज के द्वारा दी गई। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं इसका तात्पर्य क्या होता है कि लाखों का दान करने वाला भी हो सकता है, इसीलिए भी कह सकते हैं। पांचवा फोर्ट इसको कहते हैं मलिक। और 5 कहते हैं सिपह सलार। सिपह सलार, ठीक है।
अब इनके उपनाम और उपाधियां हो गई। फिर इसने अपनी मतलब पुत्री का विवाह इतुतमिश के साथ कर दिया और इतुतमिश की जो बहन थी उसका विवाह नसरुद्दीन उबचा के साथ हो गया। और सुए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह हुआ था वो यल्दौज की पुत्री के साथ हुआ था। यानी इतुतमिश की अपनी पुत्री का तो विवाह इतुतमिश के साथ कर दिया, फिर अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन के साथ कर दिया और खुद का विवाह यानी सुए का विवाह यल्दौज की पुत्री से किया। फिर इसके बारे में ना तो इसने कुछ फतवा पढ़वाया ना सिक्के जारी किया। ये दिल्ली को अपना खुद सुए सत्ताधारी शासक मानता था। फिर इसने कुछ निर्माणकारी काम भी करवाए थे। सबसे पहले आते हैं इसमें वातुल इस्लाम। वात उल इस्लाम सबसे पहले इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास राय पिथौरा नगर में करवाया। क्या कराया था? दिल्ली में राय पिथौरा। दिल्ली में राय पिथौरा के किले के पास। किले के निकट इसका मंदिर तोड़कर विष्णु का मंदिर तोड़कर करवाया। वातुल इस्लाम का दिल्ली में राय पिथौरा नगर किले के निकट विष्णु मंदिर को तोड़कर वातुल इस्लाम का निर्माण करवाया गया। इसमें जो मेन प्रमुख चीज है वो एक दक्षिणी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? दक्षिणी दरवाजा। अब दक्षिणी दरवाजा का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1311 में निर्माण करवाया। अब करवाया 1311 में निर्माण करवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ और थैंक यू।